परमेश्वर का अनुग्रह हुआ कि एक बार फिर से हम डिमोनोलॉजी के अगले भाग के ऊपर अध्ययन करने और मनन करने जा रहे हैं। और आज हम जिस विषय को देखने जा रहे हैं, अधिकांश कलीसियाओं के अंदर उस विषय के ऊपर ना तो प्रचार किया जाता है और ना ही सिखाया जाता है, और जरूर से इस बात को कहा जाता है कि यीशु मसीह ने दुष्ट आत्माओं को निकाला था। लेकिन यीशु मसीह ने दुष्ट आत्माओं को जो निकाला और उसके बारे में सुसमाचारों के अंदर जो वर्णन दिया गया है, उस बारे में कलीसियाओं के अंदर कुछ भी ना तो बताया जाता है और ना सिखाया जाता है। और इसीलिए मसीही लोगों के पास दुष्ट आत्माओं को कैसे निकाला जाए और दुष्ट आत्माओं के चुंगल से लोगों को कैसे बचाया जाए, इसके बारे में कोई भी ज्ञान मौजूद नहीं है। तो सबसे पहले हम कुछ वचनों को पढ़ लेते हैं जहां से हमारे अध्ययन की शुरुआत को हम करेंगे, और उसके बाद हम एक एक करके उन बातों के बारे में सुसमाचारों में से जानना शुरू करेंगे। और खास तौर से आज हम मरकुस रचित सुसमाचार के अंदर जो वर्णन दिए गए हैं उन्हीं के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे और देखेंगे कि कैसे मरकुस ने उन सब बातों को इतना जोर देकर के जब बताया है, मरकुस आखिर क्या बात हम तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा था। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय 12 से लेकर 17 वचन में इस समय आपके सामने पढ़ रहा हूं। यहां पर मत्ती क्या लिख रहा था? जब उसने ये सुना कि यूहन्ना बंदी बना लिया गया है, तो वह गलील को चला गया और वह नाजरत को छोड़कर कफरनहूम में जो झील के किनारे जबूलून और नप्ताली के देश में है जाकर रहने लगा, ताकि जो यशाया भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। जबूलून और नप्ताली के देश, झील के मार्ग से यरदन के पार अन्य जातियों का गलील। जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, और जो मृत्यु की देश और छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। परमेश्वर के वचन से आज हम इन्हीं वचनों को आधार बना करके अपने अध्ययन को प्रारंभ करने जा रहे हैं, और हम इस बात को देखने, इस बात को समझने का प्रयास करने जा रहे हैं कि वास्तव में मत्ती ने अपने सुसमाचार के अंदर जब इन वचनों को लिखा तो मत्ती किस ओर हमारा ध्यान खींचने का प्रयास कर रहा था। मत्ती ने इस बात को बताया है कि यशाया भविष्यवक्ता के द्वारा यह भविष्यवाणी पहले ही प्रदान कर दी गई थी। यशाया ने इस बात को पहले से ही बता दिया था। यशाया ने नप्ताली और जबूलून के देशों के बारे में बताया था, जो कि गलील का क्षेत्र इजराइल के अंदर हुआ करता है, बाइबल के जमाने में भी हुआ करता था। और वहां पर बताया था कि जो लोग अंधकार के देश में रहते हैं, जो लोग मृत्यु की छाया में रहते हैं, वहां पर उनके ऊपर प्रकाश चमकेगा, उनके ऊपर ज्योति जो है वो चमकेगी। गलील का जो क्षेत्र बाइबल के जमाने के अंदर हुआ करता था, उस क्षेत्र के अंदर अन्य जातियां रहा करती थी, और माना जाता था कि दुष्ट आत्माओं का निवास जो है, दुष्ट आत्माओं की जो फेवरेट प्लेस है इजराइल के अंदर, वो गलील का क्षेत्र ही माना जाया करता था। और इसीलिए यशाया ने भविष्यवाणी करी थी कि जो लोग मृत्यु की छाया के देश में रहते हैं, जो अंधकार के देश के अंदर रहते हैं, जहां पर दुष्ट आत्माएं ही दुष्ट आत्माएं हैं, जहां पर दुष्ट आत्माओं का अधिकार है, वहां पर उन लोगों पर एक बड़ी ज्योति चमकेगी, एक बड़ा प्रकाश जो है वो उन लोगों के ऊपर चमकेगा। और यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई जो थी वो वहीं पर ही करी थी, वहीं से ही आरंभ करी थी। और यीशु ने दुष्ट आत्माओं को जो निकालने का काम किया था वो उसी क्षेत्र के अंदर किया था। और इसीलिए ये बात जो है वो यहां पर जानबूझ करके मत्ती के द्वारा बताई गई थी। उस भविष्यवाणी का रेफरेंस यहां पर दिया गया था। दूसरी ओर मरकुस रचित सुसमाचार जो है, जितने भी सुसमाचार बाइबल के अंदर पाए जाते हैं, चारों सुसमाचारों में से सबसे पहले मरकुस रचित सुसमाचार लिखा गया था। और मरकुस रचित सुसमाचार मरकुस ने जब लिखा तो उसने सबसे ज्यादा इस बात पर अपने सुसमाचार के अंदर जोर दिया था कि यीशु मसीह ने दुष्ट आत्माओं को निकाला था। और क्यों? मरकुस जब पहला सुसमाचार लिखा जा रहा था, पहली बार कोई यीशु मसीह की जीवनी के बारे में बता रहा था कि यीशु ने क्या किया, और उस समय मरकुस ने
इस बात को जोर देकर के बताया कि यीशु ने दुष्ट आत्माओं को निकाला था, यानी एम्फेसिस दिया जा रहा था मरकुस के द्वारा उस बात पर कि यीशु ने दुष्ट आत्माओं को निकाला था। और हम सुसमाचारों के अंदर पढ़ते हैं कि यीशु ने अपने शिष्यों को पास बुलाया और यीशु ने जब उनको प्रचार करने के लिए भेजा था तो यीशु ने अपने शिष्यों से कहा था कि जाओ सुसमाचार का प्रचार करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो, बीमारों को चंगा करो। यीशु ने इस बात को कहा था, यानी कि सुसमाचार का प्रचार जो है, इस बात को सुसमाचारों में ही बताया हुआ है कि सुसमाचार का प्रचार अधूरा है यदि उस सुसमाचार के अंदर हम दुष्ट आत्माओं को नहीं निकालते हैं, लोगों में से बीमारों को चंगा नहीं करते हैं, तो वो सुसमाचार प्रचार करना पूरी तरह से अधूरा है। आज हमारे समय में अनेक ऐसे लोग हैं जो दूसरों को नीचा दिखाने के लिए कहते हैं, अगर दूसरा बहुत अच्छा प्रचार कर रहा है, दूसरा कलीसिया को अच्छी तरह से चला रहा है, दूसरा जो है कलीसिया की बढ़ोतरी कर रहा है, तो वो उसको नीचा दिखाने के लिए कहते हैं कि आप सुसमाचार तो सुनाते ही नहीं हो, बाहर निकलो और सड़कों के ऊपर सुसमाचार सुनाओ, अन्य जातियों को बचा करके कलीसिया में लेकर के आओ। लेकिन वो लोग जो सुसमाचार सुना रहे हैं खुद सड़कों के ऊपर खड़े होकर के और बता रहे हैं कि हम सड़कों पे खड़े होकर के सुसमाचार सुनाते हैं, और वो दूसरों के ऊपर दोष लगा रहे हैं कि तुम सिर्फ कलीसिया में प्रचार कर रहे हो और तुम सुसमाचार नहीं सुना रहे हो। जो लोग ऐसा बोलते हैं, सड़कों पे सुसमाचार भी सुना रहे हैं, उनकी सेवकाई भी अधूरी है जब तक कि वो दुष्ट आत्माओं को नहीं निकालते हैं, जब तक कि वो बीमारों को चंगा नहीं करते हैं। सुसमाचार अधूरा है जिस सुसमाचार के अंदर दुष्ट आत्माओं को निकालने की सेवकाई इंक्लूड नहीं है, जिस सुसमाचार की सेवकाई में बीमारों को चंगा कर देने की सेवकाई इंक्लूड नहीं है, क्योंकि यही तो आपकी सेवा के ऊपर परमेश्वर का सिग्नेचर होगा, परमेश्वर का दस्तखत होगा। परमेश्वर इस बात को बताएगा कि ये जो सुसमाचार सुनाया जा रहा है, ये सुसमाचार स्वर्ग की ओर से सुनाया जा रहा है और स्वर्ग इस बात की गवाही दे रहा है कि दुष्ट आत्माएं निकल रही हैं, बीमार चंगे हो रहे हैं, और यीशु ने यही काम करने के लिए हमको इस संसार में भेजा है। तो जो लोग सुसमाचार की सेवा आज कर रहे हैं, अगर वो दुष्ट आत्माओं को लोगों में से नहीं निकाल रहे हैं, वो डरते हैं या उनको अनुभव नहीं है, या वो बीमारों के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, उनको चंगा नहीं कर रहे हैं, तो उनकी सेवकाई जो है वो अभी भी अधूरी है और उनको इस काम को भी अपनी सेवकाई के अंदर इंक्लूड करना है, तब जाकर के आप पूरी तरह से सुसमाचार सेवकाई को कर पाएंगे। तो मरकुस ने बहुत जोर देकर के यहां पर इस बात को बताया था कि यीशु मसीह ने दुष्ट आत्माओं को निकाला, और मरकुस रचित सुसमाचार के अंदर 4 ऐसी घटनाओं के बारे में बताया हुआ है जहां पर इस बात को बहुत ज्यादा विस्तार से मरकुस ने लिखा है कि यीशु मसीह ने जब दुष्ट आत्माओं के साथ डील किया, यीशु मसीह ने जब दुष्ट आत्माओं को निकाला, तो वहां पर क्या क्या हुआ था। और यदि हम उन सब वर्णनों को बहुत ही ज्यादा डीपली समझने का प्रयास करें, तो वहां से कुछ ऐसी इंसाइट्स हमको मिलनी शुरू हो जाएंगी, वहां से कुछ ऐसी बातें हमारे पकड़ के अंदर आती हैं जो हमको दुष्ट आत्माओं के नेचर को और यीशु मसीह के दुष्ट आत्माओं के ऊपर अधिकार को समझने में बहुत ज्यादा सहायता और मदद करती है। तो सबसे पहले मरकुस रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसके 21 से लेकर 28 वचनों को हम पढ़ लेते हैं, जहां पर एक व्यक्ति के बारे में बताया हुआ है जिसके अंदर दुष्ट आत्मा थी, अशुद्ध आत्मा थी, और उसने यीशु मसीह का विरोध जब किया था उसके बाद क्या क्या हुआ था। तो मरकुस रचित सुसमाचार पहला अध्याय उसके 21 से लेकर 28 वचन आपके सामने पढ़ रहा हूं। यहां पर लिखा है, तब वे कफरनहूम में आए और वे तुरंत सबत के दिन आराधनालय में जाकर उपदेश करने लगा, और लोग उसके उपदेश से चकित हुए, क्योंकि वह उनके शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारी के समान उपदेश देता था। उसी समय उनके आराधनालय में एक मनुष्य था जिसमें एक अशुद्ध आत्मा थी। उसने चिल्लाकर कहा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नष्ट करने आया है? मैं तुझे जानता हूं तू कौन है, परमेश्वर का पवित्र जन।
यीशु ने उसे डांट कर कहा, चुप रह और उसमें से निकल जा। तब अशुद्ध आत्मा उसको मरोड़कर और बड़े शब्द से चिल्लाकर उसमें से निकल गई। इस पर सब लोग आश्चर्य करते हुए आपस में वाद विवाद करने लगे, यह क्या बात है? यह तो कोई नया उपदेश है। यह अधिकार के साथ अशुद्ध आत्माओं को भी आज्ञा देता है और वे उसकी आज्ञा मानती हैं। और उसका नाम तुरंत गलील के आसपास के सारे प्रदेश में फैल गया। तो यहां पर मरकुस ने अपने सुसमाचार के आरंभ के अंदर ही, पहले अध्याय में ही, जैसे ही उसका सुसमाचार पढ़ना हम शुरू करते हैं, वहीं पर ही यीशु मसीह का इनकाउंटर दुष्ट आत्माओं के साथ बताया और यीशु मसीह के अधिकार को उसने वहां पर प्रकट किया कि यीशु मसीह का अधिकार कितना बड़ा है। यहां पर मरकुस ने इस बात को बताया था। लेकिन यहां पर यह वर्णन जो दिया हुआ है, यह घटना के बारे में जो बताया हुआ है, इसके अंदर कई सारी महत्वपूर्ण यानी इंपॉर्टेंट बातें पाई जाती हैं जिनको अक्सर हम नजरअंदाज कर जाते हैं। यहां पे पहली बात जो है, जो बताई गई है, जो कि मरकुस रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसके 24वें वचन के अंदर बताई गई है। और क्या बताया गया है? यहां पर बताया गया है कि दुष्ट आत्माएं जो हैं वो यीशु की पहचान को पहचानती हैं। कैसे पहचानती हैं? वो यीशु को कैसे पहचानती हैं? मरकुस 1:24 के अंदर लिखा है, दुष्ट आत्माएं जो हैं वो कहती हैं, तू परमेश्वर का पवित्र जन है। यानी वो यीशु मसीह को पहचानती हैं, यीशु मसीह की आइडेंटिटी को पहचानती हैं कि यीशु मसीह वास्तव में कौन है। वहां पे लिखा है, तू परमेश्वर का पवित्र जन है। दूसरी बात जो यहां पर बताई गई है कि दुष्ट आत्माएं यीशु मसीह के मिशन को जानती हैं। यीशु मसीह क्यों यहां पर आया? यूहन्ना की पत्री में यूहन्ना कहता है कि परमेश्वर का पुत्र इसलिए आया ताकि शैतान के कामों को नाश करे। और यहां पर खुद दुष्ट आत्मा ने इस बात की गवाही दी। खुद दुष्ट आत्मा यीशु मसीह के बारे में बता रही है। मरकुस रचित सुसमाचार पहला अध्याय उसके 24वें वचन के अंदर ही दुष्ट आत्मा कहती है, क्या तू हमें नाश करने आया है? यानी दुष्ट आत्माएं यीशु मसीह को पहचानती हैं कि वो परमेश्वर का जन है, परमेश्वर का पुत्र है। और दुष्ट आत्माएं इस बात को जानती हैं कि अगर परमेश्वर का पुत्र किसी जगह के ऊपर है तो वो शैतान के कामों को, दुष्ट आत्माओं के कामों को और दुष्ट आत्माओं को नाश करने के लिए, उनको हमेशा के लिए खत्म करने के लिए आया है। तो दुष्ट आत्मा जो है वो यीशु मसीह की आइडेंटिटी को पहचानती है। तीसरी बात जो इसी वर्णन के अंदर हमको पढ़ने को मिलती है वो ये मिलती है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण बात है, जिसको हम कभी भी नोट नहीं करते हैं। और वो महत्वपूर्ण बात क्या है? यहां पर लिखा हुआ है, दुष्ट आत्माएं जो हैं वो हमेशा गुच्छों में काम करती हैं, गुच्छों में, ग्रुप के अंदर काम करती हैं। अगर किसी व्यक्ति के अंदर दुष्ट आत्मा है, अगर वो पोजेस्ड है, आप उसके लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं, तो आपको ये बात बहुत अच्छी तरह से आपके जहन में साफ होनी चाहिए कि दुष्ट आत्मा कभी भी अकेली किसी व्यक्ति को पोजेस्ड नहीं करती है, उसके ऊपर कब्जा नहीं करती है, लेकिन वो गुच्छों में काम करती है। अगर कोई दुष्ट आत्मा ग्रसित है तो वहां पर एक से ज्यादा दुष्ट आत्माएं होंगी ही होंगी। हमको कैसे पता? यहां पर भी इसी बात को बताया गया है। कैसे बताया गया है? यहां पर बताया हुआ है, साफ साफ शब्दों में यहां पर लिखा हुआ है, 23वें वचन में, 23rd वर्स में लिखा है, उसी समय उनके आराधनालय में एक मनुष्य था जिसमें एक अशुद्ध आत्मा थी। एक अशुद्ध आत्मा थी। यहां पर साफ लिखा है उस व्यक्ति में एक अशुद्ध आत्मा थी। लेकिन जब आप आगे पढ़ें तो 24वें वचन के अंदर दुष्ट आत्मा जो थी वो खुद के लिए मैं शब्द का इस्तेमाल नहीं करती है, लेकिन वो खुद के लिए हम शब्द का इस्तेमाल करती है। यहां पे लिखा है उस एक पुरुष जो था, मनुष्य जो था, जिसमें एक अशुद्ध आत्मा बताई गई है। 24वें वचन में लिखा है, उसने चिल्लाकर कहा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? हमें शब्द का इस्तेमाल किया, यानी एक से ज्यादा उसमें थी। और फिर वो वापस से कहता है, क्या तू हमें नष्ट करने आया है? यानी 2 बार दुष्ट आत्मा जो थी उसने इस बात को कहा कि हम एक नहीं, इसके अंदर एक नहीं, कई सारे हैं, और इसीलिए वो हम करके खुद को प्रकट करती है। और आगे के वचन पढ़े तो यहां पे लिखा है, मैं तुझे जानता हूं कि तू कौन है।
यानी पहले वो अपने आप को हम कह के 2 बार प्रकट करती है और उसके बाद वापस वो अपने आप को मैं कह करके प्रकट करती है। बताया जाता है इस बात को, और मैंने खुद ने अपनी सेवकाई के अंदर देखा है। मैं एक जगह के ऊपर प्रचार करने गया हुआ था। वहां पर एक लड़की को लाया गया था और उस लड़की के लिए जब मैं प्रार्थना कर रहा था, उसके अंदर वो दुष्ट आत्मा ग्रसित थी और वो दुष्ट आत्मा निकल ही नहीं रही थी। और जब मैंने उससे पूछा था कि तू एक है या तू कई है, तो यीशु मसीह के नाम से उसने जवाब दिया था कि हम कई सारी हैं और कई सारी एक दूसरे को पकड़ करके बैठी होती हैं, इसलिए दुष्ट आत्मा को निकालना बड़ा कठिन हो जाता है। तो ये मेरे व्यक्तिगत अनुभव में मैंने देखा है कि वास्तव में दुष्ट आत्माएं जो है वो गुच्छों के अंदर किसी व्यक्ति में जाकर के डेरा जमा लेती है। और यहां पर बताया जाता है इस बात को कि जो सबसे पावरफुल दुष्ट आत्मा होती है वो बाकी सारी दुष्ट आत्माओं को कंट्रोल करती है, उनको बताती है कि इस व्यक्ति को कैसे नाश करना है, इसके शरीर को कैसे नुकसान पहुंचाना है। इसीलिए यहां पर इस बात को बोला गया है कि कभी तो दुष्ट आत्मा अपने आप को हम कहती है, क्योंकि ढेर सारी दुष्ट आत्मा थी और क्योंकि उनके ऊपर एक ही दुष्ट आत्मा उनका बॉस था, इसलिए वो अपने आप को मैं कह करके भी यहां पर प्रकट करता है, संबोधित करता है। तो मरकुस ने इस बात को यहां पर बताया है ताकि ये नॉलेज जो है, जो सुसमाचार प्रचारक जो थे, जो सुसमाचार लिखने वाले जो थे, उनके पास जो नॉलेज थी, वो जैसा दुष्ट आत्माओं के बारे में समझा करते थे, वो नॉलेज उन्होंने सुसमाचार के माध्यम से हमारे पास तक पहुंचाई है। उसके बाद आगे बताया गया है कि ये दुष्ट आत्माएं जो होती हैं वो यीशु मसीह के अधिकार को पहचानती हैं कि यीशु मसीह का अधिकार वास्तव में क्या है। यहां पर मरकुस रचित सुसमाचार 1 अध्याय 25वें वचन में यीशु मसीह उसे डांटता है और डांट करके कहता है कि चुप हो जा और इसमें से निकल आ। तो दुष्ट आत्माएं यीशु मसीह के अधिकार को पहचानती हैं कि परमेश्वर का पुत्र यदि हमको निकलने की आज्ञा दे रहा है, या फिर परमेश्वर के पुत्र का कोई चेला, कोई शिष्य, परमेश्वर के पुत्र के ऊपर विश्वास करने वाला कोई व्यक्ति यदि परमेश्वर के पुत्र के नाम से आज्ञा दे रहा है कि यीशु मसीह के नाम से इसमें से निकल जा, तो दुष्ट आत्माओं को उस अधिकार को मानना ही पड़ता है, मानना ही पड़ता है। यहां पर लिखा हुआ है, आगे के वचन में 26वां वचन पढ़े तो वहां पे लिखा है दुष्ट आत्मा को यीशु के अधिकार का पालन करना ही पड़ता है, यीशु की आज्ञा का पालन करना ही पड़ता है। और यदि कोई यीशु के नाम से आज्ञा दे कि यीशु के नाम से निकल, तो उसको उस आज्ञा का पालन करना ही पड़ता है। और लिखा हुआ है 26वें वचन में, तब अशुद्ध आत्मा उसको मरोड़कर और बड़े शब्द से चिल्लाकर उसमें से निकल जाती है। यीशु के अधिकार को वो मान लेती है। अगर यीशु के पास परमेश्वर का दिया हुआ अधिकार नहीं होता तो यहां पर दुष्ट आत्मा कभी भी ऐसे नहीं निकलती, कभी भी नहीं निकलती। दुष्ट आत्माएं जो होती हैं वो हमेशा चिल्ला करके निकलती हैं, मरोड़ देती हैं इंसान को, उसके बाद निकलती हैं, रोती हुई निकलती हैं। क्यों निकलती हैं रोती हुई, क्यों निकलती हैं चिल्लाती हुई? क्योंकि दुष्ट आत्माओं को जब यीशु मसीह का नाम बोला जाता है तो दुष्ट आत्माओं को ऐसा महसूस होता है कि वो आग के अंदर जल रही हैं, उनको अंदर पीड़ा होती है, वो तड़पती है इंसान के शरीर में जब बार बार कहा जाता है यीशु का नाम। मैं एक जगह के ऊपर एक दुष्ट आत्मा ग्रसित के लिए जब प्रार्थना कर रहा था, तो वहां पर जब मैं यीशु मसीह का नाम बार बार बोल रहा था तो दुष्ट आत्मा ने कहा कि इसका नाम बार बार मत बोल, बार बार मत बोल। यानी यीशु मसीह के नाम से उनको पीड़ा होती है। और इसीलिए जो इंसान होते हैं, जो मनुष्य होते हैं, जिनको यीशु मसीह के नाम से पीड़ा होती है, उनको यीशु मसीह के नाम से नफरत होती है, आप समझ जाइए उनके अंदर कौन काम कर रहा है। क्योंकि इंसान को कभी भी यीशु मसीह से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, दुष्ट आत्माओं को, शतान के दूतों को ही यीशु मसीह से प्रॉब्लम होती है। तो यीशु मसीह के नाम के अंदर वो अधिकार है जिसका उपयोग यीशु मसीह
तो उसी अथॉरिटी के साथ था, लेकिन उसका उपयोग जब हम करते हैं तो दुष्ट आत्माएं टिक नहीं सकती हैं। दुष्ट आत्माएं उस अधिकार को पहचानती हैं, चाहे दुष्ट आत्मा कितना ही दिखा ले कि वो कितनी सामर्थ्य है, दुष्ट आत्मा चाहे कितना ही प्रकट कर ले, लेकिन दुष्ट आत्माओं को पता है कि यीशु मसीह का नाम बोला जा रहा है, यीशु मसीह के नाम से घोषित किया जा रहा है, उसको वहां से जाना ही पड़ेगा। इसलिए वो पूरी ताकत लगा देती है कि मैं यहां पर रुक जाऊं, लेकिन एट लास्ट उसको जाना ही पड़ता है। देखिए, एक संत हैं, कैथलिक संत हैं, जिनको सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी के नाम से जाना जाता है। सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी की बायोग्राफी को जब मैं पढ़ रहा था, जो संत होते हैं मैं अधिकतर उनकी बायोग्राफी पढ़ता ही पढ़ता हूं, क्योंकि उनके जीवन को पढ़ने के द्वारा कि उनके जीवन में क्या हुआ, प्रभु ने उनके जीवन में कैसे काम किया और प्रभु ने उनको कैसे इस्तेमाल किया, उसको पढ़ने से बहुत कुछ चीजें जो हैं आत्मिक जीवन की वो समझ में आ जाती हैं। तो सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी के बारे में जब मैं पढ़ रहा था, तो सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी को एक जगह के ऊपर, एक शहर में या एक गांव के अंदर उनको बुलाया जाता है और उनको बताया जाता है कि पूरा शहर या पूरा गांव ही दुष्ट आत्मा ग्रसित हो रखा है और एक व्यक्ति में सबसे भयानक दुष्ट आत्मा आई हुई थी। सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी को वहां पर उसके पास ले जाया जाता है और सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी एक कुर्सी खींचते हैं, कुर्सी खींच करके लाते हैं और ला करके उस व्यक्ति के पास जो दुष्ट आत्मा ग्रसित होता है उसके पास बैठ जाते हैं और सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी उससे कहते हैं कि क्या तुझे यीशु मसीह के बारे में पता है। फिर उसके बाद सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी उससे कहते हैं कि मैं तुझे उस जगह पर भेजने वाला हूं जहां पर तुझको बहुत जलना पड़ेगा, जहां पर तुझको बहुत तड़पना पड़ेगा, क्योंकि मैं तुझको नरक भेजने वाला हूं और वहां पर तू अपने दोस्तों को बहुत मिस करेगा। सेंट फ्रांसिस उसको कहते हैं। तो वो दुष्ट आत्मा जो है उसको सेंट फ्रांसिस नरक का नजारा दिखाते हैं कि मैं तुझको वहां भेजने जा रहा हूं और सेंट फ्रांसिस कहते हैं अगर वहां जाने से बचना चाहता है तो यीशु मसीह के नाम से इसी समय इस व्यक्ति में से और तेरे जितने भी साथी हैं उन सबको लेकर के इस नगर से रवाना हो जा। और इस बात को जो यूरोप के ऐतिहासिक किताबें हैं, जो हिस्ट्री है यूरोप की, उसमें भी इस बात को बताया गया है कि जब सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी ने यीशु मसीह के नाम से कमांड किया तो उस नगर के आसमान के अंदर सूरज की रोशनी ढक गई थी। इतनी काला धुआं जो था वो हर घर में से निकल करके भागता हुआ नजर आ रहा था। पूरे शहर की दुष्ट आत्मा को एक व्यक्ति के द्वारा ही, एक कमांड करने के द्वारा ही निकाल दिया गया था। वो सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी थे जिन्होंने यीशु मसीह के नाम के अधिकार का इस्तेमाल किया और वहां से दुष्ट आत्माएं जो हैं वो वहां से निकल गई थी। तो दुष्ट आत्माएं यीशु मसीह को पहचानती हैं। दुष्ट आत्मा ने प्रेरितों के काम में कहा, यीशु मसीह को तो मैं पहचानती हूं, पौलुस को भी जानती हूं, तुम कौन हो। तो दुष्ट आत्मा ने इस बात को बोल दिया था। तो दुष्ट आत्मा यीशु के अधिकार को पहचानती है। लेकिन यहां पर इस वर्णन के अंदर हमको कुछ बातें और यहां पर समझनी पड़ेंगी कि ये व्यक्ति जो था, जो आराधनालय में बैठ करके वचन सुन रहा था, जब यीशु मसीह प्रचार कर रहा था, ये एक भक्त यहूदी था, क्योंकि बाइबल के जमाने में आराधनालय में आने वाले जो लोग हुआ करते थे वो कट्टर धार्मिक यहूदी हुआ करते थे। तो ये एक भक्त यहूदी था, आराधनालय का परमानेंट मेंबर था और मूसा की व्यवस्था का सख्ती के साथ पालन किया करता था। मूसा की व्यवस्था का सख्ती के साथ पालन करने का मतलब था कि बाइबल में मूसा की व्यवस्था में जो सारी आज्ञा दी हुई हैं वो उनको ये माना करता था, 10वां अंश दिया करता था, उपवास किया करता था, प्रार्थना किया करता था। लेकिन उसके बावजूद ये दुष्ट आत्मा ग्रसित था, अशुद्ध आत्मा से ग्रसित था और अशुद्ध आत्मा से भी नहीं लेकिन अशुद्ध आत्माओं से ये ग्रसित हो रखा था और इसको खुद को भी शायद पता नहीं था कि ये दुष्ट आत्मा ग्रसित है। दूसरी बात यहां पर इस बात को भी हमको समझना पड़ेगा कि दुष्ट आत्माएं जो होती हैं वो वचन को सुन सकती हैं आराधनालय में बैठ करके, चर्च में बैठ करके, वो फास्टिंग भी कर सकती हैं,
दुष्ट आत्माएं प्रार्थना भी कर सकती हैं, दुष्ट आत्माएं दशवांश भी दे सकती हैं, क्योंकि ये व्यक्ति वो सारे काम करता था। आराधनालय का जो मेंबर हुआ करता था वो एक सख्ती से मूसा की व्यवस्था का पालन करने वाला व्यक्ति हुआ करता था। इसके अंदर एक धार्मिक दुष्ट आत्मा ने डेरा जमाया हुआ था। वो सारी दुष्ट आत्माएं जो इसके अंदर घुसी हुई थी वो धार्मिक दुष्ट आत्माएं थी, रिलीजियस डीमन थे, जो कि दिखाते थे कि वो बहुत धार्मिक है, लेकिन जब यीशु मसीह ने प्रचार किया तो इनको अपनी आइडेंटिटी सामने प्रकट करनी ही पड़ गई। तो यहां पर हमारे लिए ये एक बात और साफ होती है। हम कहते हैं कि जो व्यक्ति बहुत प्रार्थना करता है, जो दशवांश देता है, जो प्रचार का काम कर रहा है, कलीसिया में जा रहा है, वो दुष्ट आत्मा ग्रसित नहीं हो सकता है। हालांकि उस समय पवित्र आत्मा नहीं दिया गया था, हालांकि उस समय तक यीशु मसीह ने अपना बलिदान नहीं दिया था, लेकिन उसके बावजूद यहां पर हमारे सामने एक ऐसा केस बताया गया है मरकुस ने अपने सुसमाचार के अंदर, जिससे हमको कुछ झलक मिल जाती है, कुछ तो हमको आइडिया मिल जाता है कि धार्मिक दुष्ट आत्माएं किस प्रकार से भरमाती हैं लोगों को और किस प्रकार से काम करती हैं। अब यदि कोई व्यक्ति रिलीजियस डीमन से यानी धार्मिक दुष्ट आत्मा से या दुष्ट आत्माओं से ग्रसित होता है तो उसको हम कैसे पहचान सकते हैं? उसकी पहचान क्या होती है? उसकी सबसे पहली पहचान ये होती है, चाहे वो कितना ही दिखावा कर ले, कितना ही ढोंग कर ले, चाहे वो कितना ही अच्छा वचन का प्रचार कर ले, चाहे वो कितना ही ज्यादा अपने आप को वचन का ज्ञाता बना करके लोगों को दिखा दे, चाहे वो उपवास कर ले, चाहे वो कलीसिया के अंदर ही रह ले, लेकिन उसकी पहचान क्या होती है कि जब भी सच्चा वचन का प्रचार किया जाता है, जब भी सत्य वचन का प्रचार किया जाता है, तो ऐसे व्यक्ति जो धार्मिक दुष्ट आत्माओं से ग्रसित होते हैं, रिलीजियस डीमन से ग्रसित होते हैं, वो उस वचन का विरोध करना शुरू कर देते हैं। देखिए, जो गलत प्रचार कर रहा है, अगर आप उसका विरोध कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर कोई दुष्ट आत्मा है। कोई परमेश्वर के वचन को बिगाड़ रहा है और आप उसको ठीक कर रहे हैं, तो आप धार्मिक दुष्ट आत्मा से ग्रसित नहीं है, लेकिन आप दूसरा काम कर रहे हैं। लेकिन जब बिल्कुल सही वचन का प्रचार किया जा रहा है और उसके बावजूद उस वचन का कोई विरोध करता है कि ये वचन गलत है, इस वचन को ऐसा नहीं होना चाहिए, ये ऐसा नहीं वैसा होना चाहिए, यानी आप समझ जाइए उसमें रिलीजियस डीमन काम कर रहा है। उसके बाद ये रिलीजियस डीमन से जो ग्रसित होते हैं, ये वचन बोलने वाले की अथॉरिटी को चैलेंज करते हैं। ये कहते हैं, आपको ये अधिकार किसने दिया कि आप ऐसा बोल दें? आप कौन होते हैं ऐसा बोलने वाले? तो ये वचन बोलने वाले के अधिकार को चुनौती देते हैं। और तीसरी बात, ये जताते हैं, यहां पर भी जैसे जताया गया कि यीशु नासरी तू हमको नाश करने आया है। लोग सोच रहे हैं, आराधनालय के लोग सोच रहे थे ये सबके लिए बोल रहा है, लेकिन वो दुष्ट आत्माओं के लिए बोल रहा था। और यहां पे लिखा है, जिस प्रकार से मरकुस ने बताया है, ये रिलीजियस डीमंस जो होते हैं, जो लोग इनसे ग्रसित होते हैं, वो लोग जो हैं, जब भी वचन का प्रचार किया जाता है तो वो इस बात को जताते हैं कि ये वचन जो है, इससे किसी की आत्मिक उन्नति नहीं होगी, लेकिन इस वचन से लोगों का नुकसान ही होगा। तो ये तीन प्राइम पहचान होती है उन लोगों की जो सत्य वचन का विरोध करते हैं, वो रिलीजियस डीमन से पोजेस्ड होते हैं। और आज कितने ऐसे रिलीजियस डीमन से पोजेस्ड हमारी कलीसियाओं के अंदर बैठे हुए हैं, जो सच्चा वचन जब प्रचार किया जाए, पैना वचन, बिल्कुल धार वाला वचन जब प्रचार किया जाए, तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उनको होती है, क्योंकि वो दिखावा करने के लिए धार्मिक हैं, बल्कि वो धार्मिक दुष्ट आत्माओं से ग्रसित हैं। और ये रिलीजियस डीमन जो होता है, वास्तव में यही रिलीजियस डीमन को यूहन्ना ने अपनी पत्रियों के अंदर स्पिरिट ऑफ एंटी क्राइस्ट कहा है, यानी कि मसीह विरोधी की जो आत्मा है वो वास्तव में एक धार्मिक आत्मा है, वो धार्मिक डीमन है। और इसी स्पिरिट से कई सारे लोग जो हैं वो ग्रसित होते हैं। तो यहां पर इस पहले ही शॉट के अंदर हमको बहुत सारी बातें समझने को मिल जाती हैं। उसके बाद मरकुस रचित सुसमाचार के अंदर एक दूसरी बात बताई गई है, एक दूसरी घटना के बारे में बताया हुआ है, जब यीशु मसीह गिरासेनियों के देश पहुंचता है। और गिरासेनियों के देश के अंदर जब यीशु मसीह पहुंचता है, मरकुस रचित सुसमाचार
उसका 5वां अध्याय 1 से लेकर 20 वचन के अंदर उस पूरी घटना के बारे में बताया हुआ है। और वहां पर बताया है कि एक व्यक्ति था जिसके अंदर दुष्ट आत्माओं की सेना समाई हुई थी और वो कब्रों के अंदर रहता था, खुद को घायल किया करता था, उसको चेनों से भी बांध दिया जाता था तो भी वो चेनों को भी तोड़ दिया करता था। और उसका इनकाउंटर यीशु मसीह के साथ हुआ था और यीशु मसीह ने उस दुष्ट आत्माओं की सेना को उस व्यक्ति में से निकाल करके उसको चंगा कर दिया था, ऐसा मरकुस में बताया हुआ है। लेकिन इस वर्णन के अंदर भी हमको कई सारी महत्वपूर्ण बातें जो हैं वो जानने और समझने को मिल जाती है। और क्या समझने को मिलता है, यहां पर बताया हुआ है मरकुस रचित सुसमाचार के 5वें अध्याय में कि दुष्ट आत्मा ग्रसित वो व्यक्ति जो था वो अलग थलग रहा करता था, कब्रों के अंदर रहा करता था। मरकुस 5:3 में इस बात को बताया गया है। और वो अलग थलग रहता था। दुष्ट आत्माएं जो हैं वो किसी व्यक्ति के ऊपर जब अपना प्रभाव जमाती हैं तो उसको अलग थलग कर लेती हैं, उसको आइसोलेट कर लेती हैं और उसको दूसरे मनुष्यों से अलग कर लेती हैं। और इसीलिए नीति वचन उसका 18 अध्याय 1 से 2 के अंदर भी एक हिंट दी गई है। वहां पर लिखा गया है कि जो औरों से अलग हो जाता है वो अपनी ही इच्छा पूरी करने के लिए ऐसा करता है और सब प्रकार की खरी बुद्धि से बैर रखता है। यानी कि कई बार ऐसा होता है कि लोग जो हैं दूसरों से अलग हो जाते हैं। कोई जेन्युइन रीजन हो तो अलग बात है, लेकिन अपनी इच्छा पूरी करने के लिए अब मैं बहुत कुछ सीख चुका हूं, अब मैं अपनी अलग से मिनिस्ट्री खोलूंगा, अब तो मुझको बहुत आ गया, अब तो मेरा बहुत नाम हो गया, अब तो मैं अलग से अपनी सेवकाई को खोलूंगा। ये दुष्ट आत्माओं का एक प्लॉट होता है। दुष्ट आत्माएं जो हैं वो फंदे लगाती हैं और लोग उन फंदों में, मसीही लोग भी उन फंदों के अंदर फंस जाते हैं। कैसे फंस जाते हैं? वो मनुष्यों को आइसोलेट कर लेती हैं, अलग थलग कर देती हैं। हमारी लड़ाइयां हो जाती हैं और हम लड़ लेते हैं बिना किसी कारणों की वजह से और हम अलग थलग हो जाते हैं। पूरे की पूरी सोसाइटी अलग हो जाती है और हम अलग थलग पड़ जाते हैं। ये दुष्ट आत्माओं का पहला तरीका होता है इंसान को लोगों से अलग ले जाने का और उसके बाद उसके जीवन के ऊपर कब्जा करने का। तो पहली बात यहां पर बताई हुई है कि दुष्ट आत्माएं जो थी उन्होंने उसको अलग थलग कर लिया था दूसरों से और उसको कब्रों के अंदर रखा करती थी। दूसरी बात बताई हुई है कि जो व्यक्ति दुष्ट आत्मा से ग्रसित होता है, बदरू जिसके अंदर होती है, उसके अंदर सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ आ जाती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन स्ट्रेंथ आ जाती है। यहां पर लिखा हुआ है, बताया हुआ है कि उसको सांकलों से, बेड़ियों से भी बांधा जाता था, लेकिन वो उसको भी तोड़ करके रख दिया करता था। मेरी सेवकाई के अंदर मैंने एक ऐसे व्यक्ति को देखा है जिसने छलांग लगाकर, वो बूढ़ा था लेकिन वो छलांग लगा करके छत के ऊपर चढ़ गया था। मैंने अपनी आंखों से ऐसे व्यक्ति को देखा हुआ है। तो सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ जो है वो प्रकट करती है अगर कोई दुष्ट आत्मा ग्रसित हो जाता है। आज कई सारे फोन कॉल्स हमारे पास आते हैं जिसमें लोग कहते हैं कि वो दुष्ट आत्मा ग्रसित है। मैं बोलता हूं भाई, आपको कैसे पता कि आप दुष्ट आत्मा ग्रसित हो? क्योंकि अगर कोई खुद दुष्ट आत्मा ग्रसित है तो वो कभी फोन कर ही नहीं सकता है। दुष्ट आत्मा उसको कभी फोन करने ही नहीं देगी। दुष्ट आत्मा क्यों बताने देगी कि भाई मैं यहां पर हूं, आप आकर के मुझको निकालो? तो कई सारे लोग जो हैं उनको मानसिक रोग है कि वो, उनको लगता है कि वो दुष्ट आत्मा ग्रसित है, लेकिन वो दुष्ट आत्मा ग्रसित नहीं है। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एक्सॉर्सिस्ट जो है, जो कि रोम के अंदर है, उसका ये स्टेटमेंट है कि 5000 दुष्ट आत्मा ग्रसितों के जो केस उनके पास आते हैं तो उन 5000 में से सिर्फ एक ही व्यक्ति दुष्ट आत्मा ग्रसित निकलता है, बाकी सब मानसिक रोगी निकलते हैं जिनको लगता है कि वो दुष्ट आत्मा ग्रसित हैं, लेकिन वो दुष्ट आत्मा ग्रसित होते नहीं। क्योंकि मैंने इस बात को आपको कई बार बता दिया है कि दुष्ट आत्मा इतनी आसानी से आती नहीं है और एक बार आ जाए तो फिर इतनी आसानी से जाती नहीं है। तो यहां पर बताया है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ उसके अंदर थी, वो तोड़ दिया करता था हर एक चेन को। मरकुस रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसके 4 वचन के अंदर लिखा हुआ है। तो ये भी दुष्ट आत्मा ग्रसित जो लोग होते हैं उनकी पहचान होती है कि उनके अंदर इंसान से ज्यादा ताकत जो है वो आ जाती है।
आप रेसलिंग देखते होंगे, WWE की रेसलिंग। उस WWE की रेसलिंग के अंदर कई सारे ऐसे रेसलर आते हैं जो क्लियरली इस बात को बताते भी हैं, मैनिफेस्ट भी करते हैं कि वो शैतान के उपासक हैं, और उसके बाद वो आकर के वहां पर लड़ते हैं, वहां पर सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ दिखाते हैं। उनको कितना भी मार लिया जाए उनको असर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जब आप किसी आत्मा से, दुष्ट आत्मा से पोजेस्ड हो, तो आप सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ के अंदर आ जाते हो। तो हमको वहां पर ये सब चीजें देखने को मिलती। उसके बाद यहां पर भी इस बात को बताया हुआ है 5वें अध्याय में कि दुष्ट आत्माएं जो हैं वो यीशु मसीह को पहचानती हैं। यहां पर मरकुस रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसके 7वें वचन में लिखा है, दुष्ट आत्माओं की सेना ने कहा, हे यीशु परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? भाई आप मुझको क्यों परेशान करने आए हो? मैंने तो आपको कहीं परेशानी दी ही नहीं। ये दुष्ट आत्माएं जो होती हैं वो यीशु मसीह को पहचानती हैं। उसके बाद यीशु मसीह के अधिकार के सामने दुष्ट आत्माओं को अपना नाम, अपना नेचर सब बताना पड़ता है। ये तक बताना पड़ता है कि दुष्ट आत्मा उस व्यक्ति में घुसी कहां से और कब घुसी और क्यों घुसी, सब कुछ बताना पड़ता है। यीशु मसीह ने उससे कहा, तेरा नाम क्या है? दुष्ट आत्माएं किसी भी कीमत पर अपना नाम नहीं बताती है, क्योंकि नाम बता देंगी तो उनका नेचर समझ में आ जाएगा। उनका नेचर समझ में आ जाएगा तो दुष्ट आत्मा निकालने वाले को उनके ऊपर अधिकार मिल जाएगा। दुष्ट आत्माएं कभी अपना नाम नहीं बताती हैं, लेकिन जब यीशु मसीह के नाम से पूछा जाता है कि अपना नाम बता, तो दुष्ट आत्मा को अपना नाम बताना पड़ता है, नाम बताना पड़ता है। और यहां पर दुष्ट आत्मा ने यीशु को नाम बताया कि मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत सारे इसके अंदर घुसे हुए हैं। और 2000 सुअर वहां पर घूम रहे थे। दुष्ट आत्माओं ने यीशु से कहा कि हमको उन सुअरों में जाने की आज्ञा दे दे, और यीशु ने उनकी विनती को मान लिया कि ठीक है, सुअरों में जाओ। वो 2000 जो सुअर घूम रहे थे उनमें घुस गई, यानी कि 2000 दुष्ट आत्माएं जो थी वो उस अकेले व्यक्ति के अंदर घुसी हुई थी। वो गुच्छे बना करके पोजेस्ड करती हैं। अगर एक दुष्ट आत्मा है, यानी उसके साथ कई दुष्ट आत्माएं उस व्यक्ति के अंदर मौजूद होंगी ही होंगी। और यहां पर हमको एक और चीज समझने को मिलती है कि जानवर भी दुष्ट आत्मा ग्रसित हो सकते हैं। सुअरों के अंदर दुष्ट आत्माएं घुस गई थी, यानी कि वो जानवरों को भी पोजेस्ड कर लेती है। बीते कुछ समय पहले लखनऊ के अंदर एक केस सामने आया था कि घर के अंदर जो पालतू कुत्ता था, जिसको पिटबुल कहते हैं, उसने अपनी मालकिन को ही मार डाला था। लेकिन बाद में वो बिल्कुल नॉर्मल हो गया था। इतना नॉर्मल और इतना मासूम हो गया था कि उसको खुद को ही समझ में नहीं आ रहा था, उस कुत्ते को भी, कि उसने अपनी मालकिन को जान से कैसे मार डाला। यानी जानवर जो हैं वो पोजेस्ड हो सकते हैं, और जानवर पोजेस्ड होने के बाद ऐसे काम कर सकते हैं। इसका एक उदाहरण हमको आज 2000 साल बाद भारत के अंदर, लखनऊ के अंदर भी देखने को मिल चुका है। तो ऐसा होता है। परमेश्वर ने लेव्य व्यवस्था में कहा कि तुम इन जानवरों को मत खाना, ये अशुद्ध जानवर हैं, यानी जिनके चिरे खुर नहीं है, फटे खुर नहीं है, उनको तुम बिल्कुल मत खाना। परमेश्वर ने कहा कौवा मत खाना, चमगीदड़ मत खाना, गिद्ध मत खाना। परमेश्वर ने कहा सुअर मत खाना, यानी परमेश्वर ने कुछ सोच समझ करके ही वो आज्ञा जो है वो प्रदान की होगी। परमेश्वर को पता होगा कि ये प्राणी जो हैं ये इजीली डीमन पोजेस्ड हो सकते हैं। यदि कोई इनको खाएगा तो इसके द्वारा दुष्ट आत्मा उसके शरीर के अंदर प्रवेश कर सकती है। इसलिए एक कारण यह भी था कि परमेश्वर ने उन जानवरों को, उन पक्षियों को खाने के लिए मना किया था। और मेडिकल साइंस तो बताती ही है कि जिन जिन प्राणियों को परमेश्वर ने कहा था मत खाना, यदि उनको इंसान खा लेता है तो उसके बाद उसको खाने से इंसान को ऐसी बीमारियां हो जाती हैं जिनका इलाज दुनिया के अंदर मौजूद नहीं। अब देख लीजिए, चमगीदड़ खाया था चीनियों ने, उन्होंने तो खा लिया। दुनिया कोरोना वायरस के अंदर आज भी फंसी हुई है, इलाज ही नहीं मिल पा रहा है। तो
ये जो अशुद्ध प्राणी होते हैं ये इजीली डीमन पोजेस्ड हो सकते हैं। इसी वजह से परमेश्वर ने कहा था कुत्ता भी मत खाना, क्योंकि कुत्ता भी परमेश्वर ने अशुद्ध प्राणी के कैटेगरी के अंदर ही रखा था। और हम देखते हैं कि उस कुत्ते ने ही अपनी मालकिन को लखनऊ के अंदर मार डाला था। तो इस घटना से, गिरासेनियों के देश की घटना से हमको समझ में आता है कि जानवर भी डीमन पोजेस्ड हो सकते हैं। उसके बाद दुष्ट आत्माएं गुच्छों के अंदर काम करती हैं, ये बात हमने देख ली है। लेकिन जब यीशु मसीह उस व्यक्ति में से दुष्ट आत्मा को निकाल देता है, तो ये एक्सोर्सिज्म की जो मिनिस्ट्री है, दुष्ट आत्माओं को निकालने की सेवकाई जो है, ये इतनी अद्भुत सेवकाई है कि ये एक व्यक्ति का संबंध जो है वो परमेश्वर के साथ वापस से जोड़ देती है। परमेश्वर के पास उस व्यक्ति को लेकर के आ जाती है। लिखा हुआ है कि वहां पर वो दुष्ट आत्मा ग्रसित व्यक्ति जो था, उसमें से जब दुष्ट आत्माएं निकल गई तो कपड़े पहन करके यीशु मसीह के चरणों के पास बैठा हुआ था। पर यीशु मसीह के साथ, परमेश्वर के साथ उसका रिलेशन बन गया था। ये एक्सोर्सिज्म की मिनिस्ट्री की पावर है। और इसीलिए यीशु ने कहा सुसमाचार प्रचार करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो, बीमारों को चंगा करो। तुमने फ्री में पाया है, तुम फ्री के अंदर दो। तुमने क्या फ्री में पाया है? तुमने उद्धार फ्री में पाया है, तुमने छुटकारा फ्री में पाया है, तुमने चंगाई फ्री में पाई है। सब कुछ तुम फ्री के अंदर दो। इसके लिए कभी भी तुम पैसा मत लेना। यीशु ने इस बात को बोल दिया था। तो आज जो लोग सुसमाचार की सेवकाई कर रहे हैं लेकिन दुष्ट आत्माओं के साथ डील नहीं करते हैं, क्यों? उनको डर लगता है। तो उनको उस सेवकाई के अंदर सीखने की जरूरत है, उस सेवकाई में उतरने की जरूरत है, और उस सेवकाई को भी सामर्थ्य के साथ करने की जरूरत है। और अगर आप वो सेवकाई नहीं कर सकते हैं, यानी कि परमेश्वर ने आपको सुसमाचार की सेवकाई के लिए बुलाया ही नहीं है, क्योंकि आप परमेश्वर के अधिकार को काम में ले ही नहीं रहे हैं, परमेश्वर के सिग्नेचर आपकी सेवकाई के ऊपर आ ही नहीं रहे, तो आपको अपनी सेवकाई के बारे में सोचने की जरूरत अब आन पड़ी है। और साथ ही साथ बताया हुआ है मरकुस रचित सुसमाचार के 5वें अध्याय के अंदर 19वें वचन में कि यीशु मसीह उस व्यक्ति को, जिसमें दुष्ट आत्मा थी और यीशु ने निकाल दी थी, यीशु मसीह उस व्यक्ति को कहता है कि अपने घर लौट जा, अपने परिवार के अंदर लौट जा और जा करके बता कि परमेश्वर ने तेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। यानी वो व्यक्ति जिसको दुष्ट आत्माओं ने आइसोलेट कर दिया था, अलग थलग कर दिया था, कब्रों में उसको रखती थी, उसके परिवार के साथ वो नहीं रहता था, उसकी जो गांव था वहां वो नहीं रहता था, अपनी सोसाइटी में वो नहीं रहता था, यीशु मसीह उसको वापस से इंसानों की संगति के अंदर भेज देता है, वापस से परिवार का रेस्टोरेशन करा देता है। एक्सोर्सिज्म की मिनिस्ट्री जो है, दुष्ट आत्माओं को निकालने की सेवकाई जो है, वो ना केवल एक व्यक्ति का संबंध परमेश्वर के साथ बना देती है, लेकिन वापस से उस इंसान को इंसानों के बीच में पहुंचा देती है, इज्जत प्रदान कर देती है। और इसीलिए यीशु मसीह ने यह दायित्व हमारे कंधों पर दिया है कि जाओ, तुम जा करके मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालो, इन द नेम ऑफ जीसस। ये शब्द ही काफी है शैतान के साम्राज्य को हिलाकर रख देने के लिए। तो यहां पर हमको ये बातें जो हैं वो समझ में आती हैं। मरकुस ने अपने सुसमाचार में बहुत जोर दे करके इन सब बातों को बताया है। उसके बाद मरकुस रचित सुसमाचार उसके 7वें अध्याय में एक और घटना के बारे में बताया हुआ है, जो कि मसीहों के लिए भी समझ लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मसीही लोग बिना सोचे समझे कुछ भी बोलते हैं। उनको समझ लेना बहुत जरूरी है कि अगर कोई व्यक्ति दुष्ट आत्मा ग्रसित है तो परमेश्वर का सामर्थ कब प्रकट होगा और परमेश्वर का सामर्थ कब प्रकट नहीं हो सकता है। कुछ नियम है, कुछ कायदे कानून है, एक्सोर्सिज्म की मिनिस्ट्री में भी उसको हम समझ लेते हैं। तो सुरूफिनिकी जाति की एक स्त्री के बारे में मरकुस रचित सुसमाचार उसके 7 अध्याय 24 से लेकर 30 वचन के अंदर बताया गया है कि यीशु मसीह अपने चेलों के साथ जा रहा होता है और सुरूफिनिकी जाति की एक स्त्री पीछे से भागती हुई आती है, अन्य जाति स्त्री भागती हुई आती है
और यीशु से कहती है कि उसकी बेटी दुष्ट आत्मा ग्रसित हो रखी है, कृपया उसकी बेटी को यीशु मसीह चंगा कर दे। लेकिन यीशु मसीह ध्यान नहीं देता है, अवॉइड करता है। लेकिन वो पीछे चिल्लाती हुई आती है। उसके चेले कहते हैं कि प्रभु इसको विदा कर, इसके लिए कुछ तो मिरेकल कर दे। यीशु मसीह कहता है कि मैं सिर्फ इज़राइल के अंदर भेजा गया हूं। लेकिन उसके बावजूद वो स्त्री आती है तो यीशु मसीह उसको एक बहुत कठोर उत्तर देता है। ऐसा उत्तर हम यीशु मसीह से एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। वैसा उत्तर देता है। यीशु मसीह कहता है, लड़के बालों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं। और वो स्त्री कहती है कि प्रभु, कुत्ते भी तो अपनी मालिक की मेज का गिरा हुआ खाते हैं, तो तू इसी वजह से ही मेरी बेटी को चंगा कर दे। और तब यीशु मसीह कमांड देता है, तब यीशु मसीह कहता है कि घर जाकर के अपनी बेटी को देख ले, तेरी बेटी में से दुष्ट आत्मा निकल गई है, वो चंगी हो गई। तो यीशु मसीह ने उस स्टेटमेंट का वेट क्यों किया? यीशु मसीह ने क्यों इतनी कठोरता के साथ उस स्त्री से बात करी? एक दयालु प्रभु जो दूसरों का दुख देख नहीं सकता है, जो दूसरों की पीड़ा महसूस करता है खुद, जो पूरे संसार के लिए आया, सिर्फ इज़राइल के लिए नहीं, हर एक अन्य जाति के लिए यीशु मसीह आया। ऐसा प्रभु जिसके अंदर प्रेम भरा पड़ा है, वो क्यों इतनी कठोरता के साथ उस सुरूफिनी की जाति की स्त्री से बोलता है कि बच्चों की रोटी लेकर कुत्तों को देना उचित नहीं है? क्यों यीशु मसीह ने इस बात को बोला? और यीशु मसीह वेट कर रहा था उस स्टेटमेंट का कि अब नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या आता है। अगर वो स्त्री कहती कि अरे तू कैसा है, तू कैसा परमेश्वर का दास है, दिखावटी ढोंगी, तू मुझको कुत्ता बोल रहा है, हमारी जाति को कुत्ता बोल रहा है, रुक जा, मैं अभी जाती हूं, मुखिया को बताती हूं, वो आकर के तेरे को बताएगा। अगर ये स्टेटमेंट आता तो उसकी बेटी कभी चंगी नहीं हो सकती थी। लेकिन उसने जो स्टेटमेंट दिया, यीशु मसीह उसी स्टेटमेंट का इंतजार कर रहा था और दुष्ट आत्मा उसकी बेटी में से उसी समय यीशु के सामर्थ्य से निकल गई। तो ऐसा क्यों हुआ? यहां पर क्या शर्तें बताई गई हैं और हमको किन किन महत्वपूर्ण बातों को यहां पर समझना है, उसको अब हम एक एक करके समझ लेते हैं। पहली बात जो एक्सोर्सिज्म के अंदर मानी जाती है, यानी दुष्ट आत्मा को अगर किसी व्यक्ति में से निकालना है तो सबसे पहला नियम यह होता है कि आप किसी की भी इच्छा के विरुद्ध दुष्ट आत्मा को उसके अंदर से नहीं निकाल सकते। अगर कोई दुष्ट आत्मा ग्रसित है तो आप उसकी इच्छा के बिना उसमें से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो निकलेगी ही नहीं। वो चाहता है उस दुष्ट आत्मा को। परमेश्वर ने हमको हमारे दुश्मनों से बचाने की प्रतिज्ञा दी है, परमेश्वर ने हमको हमारे दोस्तों से बचाने की प्रतिज्ञा नहीं दी। परमेश्वर हमको हमारे शत्रुओं से बचाता है, दोस्तों से नहीं। एक एक्सोर्सिस्ट है अमेरिका के अंदर जिनका नाम है फादर विंसेंट लैम्पर्ट। फादर विंसेंट लैम्पर्ट अपनी किताब में लिखते हैं कि मैं एक जगह के ऊपर दुष्ट आत्मा ग्रसित व्यक्ति जो था, जो कि विश्वासी परिवार था, उसके अंदर एक सदस्य था जिसमें लंबे समय से दुष्ट आत्मा थी। वो मरने वाला था और कई सालों तक दुष्ट आत्मा से ग्रसित रहने के बाद जब वो मरने वाला था तो परिवार के लोग उसके उद्धार को लेकर के चिंतित थे कि यदि ये ऐसे ही मर गया तो फिर ये नाश हो जाएगा। तो फादर लैम्पर्ट को बुलाया और फादर लैम्पर्ट गए। फादर लैम्पर्ट ने कहा कि देखो, मैं तुमको इसी समय यीशु मसीह के नाम से स्वतंत्र करवा सकता हूं इस दुष्ट आत्मा से, लेकिन क्या तुम खुद इस दुष्ट आत्मा से स्वतंत्र होना चाहते हो? तो जो दुष्ट आत्मा ग्रसित व्यक्ति जो था उसने कहा कि मैं इस दुष्ट आत्मा से स्वतंत्र नहीं होना चाहता हूं, ये मेरा सबसे खासम खास दोस्त है, चाहे कैसी भी परिस्थितियां रही ये दुष्ट आत्मा ने मुझको कभी भी नहीं छोड़ा, तो इतना ऐसा दोस्त तो मुझको कभी भी नहीं मिलेगा, तो मैं मेरे दोस्त के साथ ही रहना चाहता हूं, चाहे मुझको नरक में ही अपने दोस्त के साथ रहना पड़े। और फादर लैम्पर्ट कहते हैं कि मैंने अपना ब्रीफ केस उठाया और मैं वापस अपनी पैरिश के अंदर आ गया, अपने चर्च के अंदर आ गया, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं कर सका। किसी की भी इच्छा के विरुद्ध आप उसके अंदर से दुष्ट आत्मा नहीं निकाल सकते। आप उसके उद्धार के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन आप उसमें से निकाल नहीं पाएंगे, क्योंकि इंसान की विल पावर जो है उसने उस दुष्ट आत्मा को कानूनी अधिकार जो है वो दिया हुआ है। तो सबसे पहली चीज ये होती है। लेकिन यहां पर सुरूफिनी की जाति की स्त्री जो आई,
यीशु मसीह का इनकाउंटर उस बेटी के साथ नहीं हुआ। यीशु ने बेटी से नहीं पूछा या यीशु मसीह ने बेटी को नहीं देखा। सिर्फ जिन लोगों का दूसरों के ऊपर अधिकार होता है वो ही आकर के बोल सकते हैं कि आप इसके अंदर से दुष्ट आत्मा को निकालो। कैसे? यहां पर एक मां जो थी वो अपनी बेटी के ऊपर अधिकार रखती है और इसीलिए उस अधिकार का प्रयोग वो कर रही थी, आकर के कहा मेरी बेटी में से दुष्ट आत्मा को निकाल दे। तो पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों के लिए एक्सोर्सिज्म की मिनिस्ट्री के लिए हक के साथ बोल सकते हैं कि आप प्रार्थना कर दो, निकाल दो इसके अंदर से, चाहे उसकी इच्छा हो या नहीं। जो हस्बैंड होता है वो अपनी पत्नी के ऊपर अधिकार रखता है, वो बोल सकता है। जो वाइफ होती है वो अपने पति पर अधिकार रखती है, वो बोल सकती है, लेकिन और कोई दूसरा नहीं बोल सकता है कि इसके अंदर से निकाल दो। तो यहां पर उसी अधिकार का उपयोग किया और सिर्फ वो लोग ही अनुरोध कर सकते हैं जो कि दूसरे के ऊपर अधिकार रखते हैं। और इसीलिए सुरूफिनी की जाति की जो स्त्री थी, 7 अध्याय उसके 26वें वचन में मरकुस में बताया हुआ है कि उस अधिकार का प्रयोग वो कर रही थी अपनी बेटी के लिए। वो बोल रही थी कि उसमें से दुष्ट आत्मा को प्रभु आप निकाल दो। दूसरी बात यहां पर यह बताई गई है कि सिर्फ जो एक्सोर्सिस्ट होता है यानी दुष्ट आत्मा निकालने वाला व्यक्ति जो होता है, सिर्फ उसका विश्वास ही काफी नहीं होता है दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए। कि भाई दुष्ट आत्मा निकालने वाले पादरी साहब को बुलाया या प्रचारक महोदय को बुलाया और उसके बाद बस अब हमको कुछ भी नहीं करना है, हम तो आराम से चाय कॉफी पी लेते हैं और वो निकालता रहेगा क्योंकि उसका काम है निकालना। ऐसा नहीं है। दुष्ट आत्मा जो निकालने आया है उसके विश्वास के साथ साथ वो लोग जिन्होंने उसको बुलाया है निकालने के लिए, उसके परिवार के लोग जो हैं उनको भी विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर के सामर्थ्य से इसमें से दुष्ट आत्मा निकल जाएगी। और यही वो कारण था कि यीशु मसीह वो सुरूफिनी की जाति की जो महिला थी, जो कि अन्य जाति थी, यीशु ने उसको इतना कठोर उत्तर दिया था क्योंकि यीशु मसीह विश्वास को जानना चाहता था कि क्या इसको विश्वास है परमेश्वर पर कि परमेश्वर इसकी बेटी को चंगा कर सकता है, दुष्ट आत्मा को निकाल सकता है। और जब उसने उस विश्वास को प्रकट किया, यीशु मसीह तो दुष्ट आत्मा निकाल ही सकता था, लेकिन जब उस स्त्री ने अपने विश्वास को दिखाया कि प्रभु हम कुत्ते ही सही लेकिन तू अपना अनुग्रह हमारे ऊपर कर दे, तो यीशु मसीह ने कहा इसी समय तेरी बेटी में से दुष्ट आत्मा निकल गई है। तो यहां पर एक दूसरा नियम बताया गया है। कई सारे लोग मुझको फोन करते हैं। अभी बीते दिनों एक बहन का फोन आया, उसने कहा कि मेरे भाई के अंदर दुष्ट आत्मा है, आप मेरे भाई के लिए प्रार्थना कर दो। मैंने कहा ऐसा नहीं होता है सिस्टर। कई सारे लोग मुझको गलत समझते हैं, वो सोचते हैं कि मैं उनके लिए प्रार्थना नहीं करना चाहता हूं। बाइबल के अंदर लिखा है, शमूएल कहता है कि मैं यहोवा की प्रजा के लिए प्रार्थना ना करके पाप का भागीदार क्यों बनूं। यानी यहोवा की प्रजा के लिए अगर मैं प्रार्थना नहीं करूंगा तो मैं पाप का भागीदार, अपराधी बन जाऊंगा, शमूएल कहता है। तो कई सारे लोग मुझे गलत समझते हैं। वो कहते हैं कि वो कहते हैं कि पास्टर साहब जो है वो हमारे लिए प्रार्थना नहीं करना चाहते। लेकिन मुझको कायदे कानून पता है, मुझको परमेश्वर के यूनिवर्सल लॉ पता है। आप बोल रहे हैं आपका भाई दुष्ट आत्मा ग्रसित है, मैं उसके लिए प्रार्थना कर दूं ना, तो भाई आजाद होना मांग रहा है नहीं मांग रहा है मुझको नहीं पता। परिवार के अंदर किसका विश्वास क्या है मुझको नहीं पता। मैं प्रार्थना कर दूंगा कुछ होगा नहीं, तो बोलेंगे कि यीशु मसीह के नाम से भी कुछ होता नहीं। तो हर एक चीज का एक कायदा होता है, हर एक चीज का एक तरीका होता है जिसके द्वारा प्रभु का सामर्थ जो है लोगों के जीवन के अंदर काम करता है। हमारा परमेश्वर गड़बड़ी वाला परमेश्वर नहीं है, लेकिन हमारा परमेश्वर हर काम सिस्टमैटिकली करता है। उसके बाद यीशु मसीह जो था उसने मरकुस रचित सुसमाचार 7 अध्याय उसके 30वें वचन में दूर से ही दुष्ट आत्मा को निकाल दिया था। यानी लॉन्ग डिस्टेंस डिलीवरेंस होता है, दूर से भी दुष्ट आत्माएं निकाली जा सकती है। लेकिन उसके अंदर भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। देखिए बाइबल में बताया हुआ है, उस वचन को मैं पढ़ देता हूं। प्रेरितों के काम उसका 19 अध्याय 11 और 12 वचन।
वहां पर पौलुस की सेवकाई के बारे में बताया हुआ है। पौलुस के लिए बताया है कि परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ्य के अनोखे काम दिखाता था, यहां तक कि रुमाल और अंगोछे उसकी देह से छुलवा कर बीमारों पर डालते थे और उनकी बीमारियां जाती रहती थीं और दुष्ट आत्माएं भी उनमें से निकल जाया करती थी। यानी कि पौलुस की देह से रुमाल वगैरह छुआ करके ले जाया करते थे। दुष्ट आत्माओं पे पता नहीं कहां कहां, हो सकता है पॉल रोम में है और इफिसुस में जाकर के दुष्ट आत्माओं के ऊपर वो रुमाल और अंगोछे डाल दिए तो दुष्ट आत्माएं निकल जाया करती थी। लॉन्ग डिस्टेंस डिलीवरेंस जो है वो हो जाया करता था। लेकिन इसके लिए भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि वो परिवार जिसके अंदर वो दुष्ट आत्मा ग्रसित है, क्या वो परिवार यीशु मसीह पर विश्वास करता भी है या नहीं करता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, मैंने अपने बीते अध्ययनों के अंदर जो कई महीने पहले मैंने डीमनोलॉजी पे अध्ययन दिया था, मैंने आपको बताया था कि यहूदियों ने यीशु मसीह को चैलेंज किया था कि इसके अंदर से दुष्ट आत्मा को निकाल। लेकिन यीशु मसीह ने कहा था कि जब दुष्ट आत्मा निकल जाती है और जब वापस लौटती है और ये व्यक्ति तैयार नहीं होता है, ये व्यक्ति प्रभु के पास आया हुआ नहीं होता है, तो 7 और अधिक दुष्ट आत्माओं को ले आती है और इस व्यक्ति की जो आगे की दशा होती है वो पहले से भी बुरी हो जाती है। तो मैंने इस बात को बताया था, कभी कभी जब दुष्ट आत्मा नहीं निकलती है, हम उसको नहीं निकाल पाते हैं, तो ये भी परमेश्वर का एक बहुत बड़ा अनुग्रह होता है उस व्यक्ति पर कि अभी वही दुष्ट आत्मा है, लेकिन अगर उसको निकाल दिया और अगर वो वापस से लौटी काउंटर अटैक करने के लिए, तो फिर उसके बाद वो और 7 घृणित आत्माओं को इसके अंदर लेकर के आ जाएगी। तो कई बार लोग फोन करते हैं और कहते हैं कि ये फलाना दुष्ट आत्मा ग्रसित है, आप इसके लिए प्रार्थना कर दो। लेकिन इतना लॉन्ग डिस्टेंस जो डिलीवरेंस होता है वो मुमकिन नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि वो परिवार जो है वो कितना विश्वास के अंदर है। क्या वो परिवार, दुष्ट आत्मा उस व्यक्ति में से निकल जाएगी तो उसके बाद वो प्रभु के पास आएगा, नहीं आएगा, आगे क्या होगा, कुछ भी नहीं पता होता है। और इसी वजह से दुष्ट आत्मा भी नहीं निकल पाती है, क्योंकि दुष्ट आत्मा निकालने वाले के विश्वास के ऊपर ही सब कुछ निर्भर नहीं करता है, लेकिन जो दुष्ट आत्मा निकलवा रहे होते हैं वो परिवार जो होता है उनका विश्वास भी इस सेवकाई के अंदर मायने रखता है। उसके बाद एक और घटना के बारे में बताया हुआ है मरकुस रचित सुसमाचार के अंदर ही। इस घटना के बारे में बता करके इसके इंपॉर्टेंट बिंदु आपके सामने रख करके उसके बाद फिर मैं अपने संदेश के निष्कर्ष के अंदर आऊंगा और फिर मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा। तो मरकुस रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय 14 से लेकर 29 वचन के अंदर भी एक ऐसे ही केस के बारे में बताया हुआ है जहां पर यीशु मसीह के चेले जो हैं उस लड़के में से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल पाते हैं। और दुष्ट आत्मा ग्रसित का जो पिता होता है, आप देखिए अधिकार है, वो दुष्ट आत्मा ग्रसित यीशु मसीह के पास नहीं आया, लेकिन पिता का अधिकार है अपने बेटे पर, इसलिए पिता आता है और कहता है कि प्रभु इसमें से दुष्ट आत्मा को निकाल दे। अब इस घटना के अंदर भी, जो कि मरकुस रचित सुसमाचार 9 अध्याय 14 से 29 में बताई गई है, कई महत्वपूर्ण बिंदु, बल्कि मैं कहूंगा सबसे ज्यादा बिंदु इसी के अंदर बताए गए हैं। सबसे पहला बिंदु बताया गया है, जैसे मैंने आपको कहा, एक्सॉर्सिज्म की जो सेवकाई है, इसमें सिर्फ जो एक्सॉर्सिस्ट होता है, दुष्ट आत्मा निकालने वाला जो होता है, सिर्फ इसका विश्वास ही काम नहीं करता है, लेकिन परिवार के लोगों का विश्वास भी होना चाहिए। क्योंकि पहला बिंदु यहां पर बताया गया है कि वो पिता यीशु मसीह के पास आता है और यीशु मसीह से कहता है, यदि तू कुछ कर सके तो कर दे, तेरे चेले तो नहीं निकाल पाए। और यीशु मसीह कहता है, यदि तू कुछ कर सके से क्या मतलब होता है? परमेश्वर के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। और वो पिता कहता है, प्रभु मेरे अविश्वास का उपाय कर। तो यानी कि सबसे पहली बात पिता का अविश्वास था। दूसरी ओर यीशु मसीह से जब चेलों ने पूछा कि हम क्यों नहीं निकाल पाए, तो यीशु मसीह ने कहा अपने अविश्वास के कारण नहीं निकाल पाए। यानी निकालने वाले को भी पूरा विश्वास नहीं था कि दुष्ट आत्मा निकल जाएगी, और जो लेकर के आए थे उनको भी विश्वास नहीं था कि दुष्ट आत्मा निकल जाएगी। तो दोनों का अविश्वास जब एक साथ आ गया तो दुष्ट आत्मा निकले ही नहीं। तो ये बीच में जो अड़ंगा अटकता है, दुष्ट आत्मा नहीं निकलती है, जो चीज आड़े आती है,
वो ये होता है अविश्वास। उसके बाद तीसरी बात जो यहां पर हमको समझने को मिलती है वो ये समझने को मिलती है कि यीशु मसीह डिफरेंशिएट करता है कि इसको कोई बीमारी है या इसको दुष्ट आत्मा ने जकड़ा हुआ है। और इसीलिए वो पिता जो होता है वो यीशु मसीह को आकर के कहता है 9:17 मरकुस रचित सुसमाचार में कि इसमें एक गूंगी आत्मा समाई हुई है, एक गूंगी आत्मा समाई हुई है। लेकिन हमको पता चलता है यीशु मसीह आगे 2 दुष्ट आत्माओं का नाम लेकर के उस लड़के में से दुष्ट आत्मा को निकालता है। यीशु मसीह देखता है कि उस लड़के के मुंह से झाग निकल रहे होते हैं, वो दांत पीस रहा होता है, उसके शरीर को मरोड़ा जा रहा होता है और शरीर में ऐंठन आ रही होती है, जिसका मतलब है कि वो दुष्ट आत्मा से ग्रसित है। दुष्ट आत्मा का नेचर जो है वो यीशु मसीह उस लड़के को देखते के साथ ही समझ जाता है। फिर सारे जो एक्सोर्सिज्म होते हैं वो सफल नहीं होते हैं। चेलों ने उस लड़के का एक्सोर्सिज्म किया, दुष्ट आत्मा को निकालने का प्रयास किया, लेकिन चेले नहीं निकाल पाए। दुष्ट आत्मा कब निकलेगी और दुष्ट आत्मा कैसे निकलेगी ये सिर्फ परमेश्वर की इच्छा के ऊपर निर्भर होता है। तो कई बार ऐसा होता है, कई सारे जवान जो सेवकाई में हैं वो मुझको फोन करके कहते हैं कि पास्टर जी हम तो प्रार्थना करते हैं लेकिन दुष्ट आत्मा निकलती ही नहीं है, हम तो घंटों घंटों प्रयास कर लेते। तो मैं उनको कहता हूं डिस्करेज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब परमेश्वर की योजना पर और परमेश्वर के टाइमिंग के ऊपर निर्भर करता है। परमेश्वर चाहे तो आपको घंटों बिताने की जरूरत नहीं पड़े, आप सिर्फ एक शब्द बोल दें और दुष्ट आत्मा जो है वो निकल जाएगी। लेकिन परमेश्वर अगर चाहेगा तभी वो दुष्ट आत्मा उस व्यक्ति में से निकलेगी। फिर दुष्ट आत्मा लंबे समय तक भी किसी को पोजेस्ट कर करके रख सकता है। यहां पर बताया है, पिता से यीशु मसीह पूछता है इसकी ये दशा कब से है, तो पिता कहता है कि बचपन से ही ये ऐसा है। और दुष्ट आत्माएं जो होती हैं उनका जो प्राइम काम होता है, उनका प्राइम वर्क जो होता है वो ये होता है कि वो इंसान को नाश करती हैं। दुष्ट आत्माओं के मन में आपके लिए कोई प्रेम नहीं पाया जाता है। यहां पर लिखा हुआ है मरकुस 9:22 के अंदर कि इसने इसे नाश करने के लिए कभी आग में और कभी पानी में गिराया। उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव उस जवान लड़के को मार डालना ही था। दुष्ट आत्माएं आपसे नफरत करती हैं। इस बात को जितनी जल्दी आप समझ लें उतना ज्यादा आप प्रभु के और निकट आते चले जाएंगे। उसके बाद ये एक्सोर्सिज्म जो होता है ये लोगों के विश्वास को बढ़ाने का सबसे बढ़िया और सबसे बेहतर तरीका होता है। पिता जो बालक का जो पिता था, एक्सोर्सिज्म की सेवा की वजह से उसका विश्वास जो था वो बढ़ गया था। जितने आसपास लोग खड़े हुए थे उनका विश्वास जो था वो बढ़ गया था। और मैंने बताया दुष्ट आत्मा जब भी निकलती है किसी के अंदर से तो वो रोती हुई और चिल्लाती हुई निकलती है। क्यों निकलती है? क्योंकि यीशु मसीह के नाम से जो कमांड दिया जाता है उस कमांड से उसको ऐसी पीड़ा होती है मानो वो जल रही है या उसके ऊपर जलता हुआ जो लिक्विड है वो उसके ऊपर डाला जा रहा है। और इसीलिए वो चिल्ला करके और मरोड़ करके इंसान को और उसके बाद रोती हुई वहां से निकलती है। और ये साइन होता है एक दुष्ट आत्मा निकालने वाले के लिए कि दुष्ट आत्मा निकल चुकी है। और यहां पर भी हम देखते हैं कि ऐसा ही हुआ था। वो लड़के को मरोड़ करके और चिल्ला करके उसके अंदर से निकली थी। और उसके बाद जब यीशु मसीह अकेला बैठा हुआ था तो शिष्य यीशु मसीह के पास आए थे और शिष्यों ने आकर के कहा था हम क्यों नहीं निकाल पाए। तो यीशु ने कहा अपने विश्वास की घटी के कारण, तुमको विश्वास ही नहीं था कि तुम निकाल सकते हो। और उसके बाद यीशु मसीह ने कहा कि यह जाति जो है स्पेसिफिक दुष्ट आत्मा, कोई स्पेसिफिक दुष्ट आत्मा जो हाई रैंकिंग दुष्ट आत्मा है, यह जाति, दुष्ट आत्माओं की अलग अलग किस्में होती हैं और यह किस्म जो है वो बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकल सकती है। यानी कि आपका आत्मिक जीवन के अंदर एक डिसिप्लिन्ड लाइफ होनी चाहिए। आपका आत्मिक जीवन जो है वो प्रार्थना से और उपवास से परिपूर्ण होना चाहिए। तब जाकर के आप ये ढीठ
दुष्ट आत्माएं जो होती हैं, जो ज्यादा अधिकार रखती हैं, जो बड़ी दुष्ट आत्माएं होती हैं, यीशु ने बताया दुष्ट आत्माएं होती हैं, और यीशु ने बताया दुष्ट आत्माओं से भी ज्यादा दुष्ट आत्माएं होती हैं, दुष्ट से भी दुष्ट होती हैं। तो जितना उनका रैंक बढ़ता चला जाता है, वो उतनी ही ज्यादा अधिकार रखती चली जाती हैं। यीशु ने कहा यह स्पेसिफिक जाति जो है, इस प्रकार के रैंक की दुष्ट आत्माएं जो हैं, वो बिना डिसिप्लिन्ड लाइफ, बिना विश्वास, बिना उपवास और बिना प्रार्थना के जीवन के तुम कभी भी नहीं निकाल पाओगे। ये ढीठ दुष्ट आत्माएं तुम तभी निकाल पाओगे। तो यीशु मसीह ने इस बात को बोल दिया था। लेकिन मरकुस रचित सुसमाचार के अंदर ही एक और बहुत महत्वपूर्ण बात बताई हुई है, जिसको हम अक्सर नजरअंदाज करते हुए चले जाते हैं। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हमारे घर के अंदर हम कोई नई चीज लाते हैं और हम उस चीज को बहुत सारे लोगों को दिखाते हैं और वो चीज खराब हो जाती है। उसके बाद कई बार ऐसा होता है कि लोग कहते हैं अरे नजर लग गई, नजर लग गई। ये अंधविश्वास जो है, ये ऐसा नहीं है कि ये आज का ही है। अगर कोई आपके घर में आया और वो व्यक्ति आकर के उस चीज को देख करके चला गया, उसके जाते के साथ ही वो चीज खराब हो जाएगी। अगर वो किसी चीज की तारीफ करके चला गया, उसके बाद वो चीज खराब हो जाएगी। तो ऐसा क्यों होता है? लोग कहते हैं बुरी नजर, और ये आज की कहानी नहीं है, ये मानव इतिहास के अंदर ये परंपराएं हर सभ्यता में चलती हुई आई हैं, जब लोग कहते हैं कि बुरी नजर लग गई, बुरी नजर लग गई। लेकिन क्या वास्तव में बुरी नजर होती है? इविल आई क्या होती है कि देखने भर से बुरी नजर लग जाए कि वो चीजों को खराब कर दे, नुकसान कर दे, और नुकसान फिर होता ही चला जाए। तो क्या ऐसा होता है? ये इविल आई क्या है? ये बुरी नजर क्या है? और अगर ये है तो क्या बाइबल में इसके बारे में बताया हुआ है? मरकुस रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय और उसके 20 से लेकर 23 वचन में आपके लिए पढ़ रहा हूं। वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने कुछ बातें बताई, जिनको हमको पढ़ लेना और समझ लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वहां पर खुद प्रभु यीशु मसीह ने अपने मुंह से बताया कि बुरी नजर होती है, इविल आई होती है। क्या लिखा हुआ है? मरकुस रचित सुसमाचार 7 अध्याय 20 से लेकर 23 वचन में, फिर उसने कहा जो मनुष्यों में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। जो मनुष्य के अंदर से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, यीशु ने कहा, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, पर स्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, बुरी नजर। इंग्लिश में पढ़े तो वहां पे लिखा है इविल आई। मनुष्य के मन में से इविल आई जो है वो निकलती है, यीशु मसीह ने कहा। और यीशु ने कहा निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। यानी यीशु मसीह ने इस बात को कहा, मनुष्य के अंदर से इविल आई, कुदृष्टि, बुरी नजर भी निकलती है। अब यहां पर यीशु मसीह ने ही इस बात को बोल दिया कि हां ऐसा होता है, तो फिर हमारे लिए इफ और बट दोनों खत्म हो जाते हैं। और प्राचीन जो यहूदी ज्ञानी पुरुष हुआ करते थे, वो माना करते थे कि बुरी नजर का जो सबसे बड़ा कारण होता है कि लोग बुरी नजर लगाते हैं किसी को। मैं यहां पर कोई अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं दे रहा हूं, तो आप लोग गलत ना समझें, लेकिन उससे बचने का रास्ता भी मैं आपको बताऊंगा, और क्यों यीशु मसीह का लहू हमारे लिए इतना ज्यादा जरूरी है, जो हमको हर एक चीज से प्रोटेक्ट करता है, उसको भी हम समझेंगे। लेकिन प्राचीन यहूदी ज्ञानी पुरुष जो थे, वो ऐसा माना करते थे कि अगर कोई व्यक्ति किसी पर बुरी नजर लगा रहा है, तो इसका मुख्य कारण ईर्ष्या होता है। आप किसी से जलते हैं, उसने इतनी अच्छी कार ले ली, उसने इतने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, आप अंदर से जो जलन निकलती है वो ही बुरी नजर बन करके दूसरे को लग जाती है। और ये बुरी नजर लगने की शक्ति आखिर आती कहां से? तो यहूदी ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि लंबे समय से मानव इतिहास के अंदर ये माना जाता रहा है कि कुछ लोग इस क्षमता को लेकर के जन्म लेते हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि कोई उनको दुष्ट आत्मा उनको लग गई, हो सकता है दुष्ट आत्मा लगी हुई हो, लेकिन यीशु मसीह ने भी नहीं बताया इस बात को। तो
यहूदी ज्ञानी कहते हैं कि कुछ लोगों का जन्म ही इस क्षमता के साथ होता है कि वो जिस चीज को देख लेते हैं उसके ऊपर वो बुरी नजर लगा देते हैं। जिस सामान को देखते हैं वो खराब हो जाता है, जिस व्यक्ति को देखते हैं वो बीमार पड़ जाता है। ये डीमंस के लिए मार्किंग कर देते हैं नजर लगा करके। डीमंस के लिए वो व्यक्ति जो है वो एक टारगेट बन जाता है। घर में आएंगे, घर की चीजों को देखेंगे तो घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे। पति पत्नी के बीच के प्यार को देखेंगे तो पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे। डिवोर्स तक बात जो है वो पहुंच जाएगी। अगर किसी घर के ऊपर बुरी नजर लगी हुई होती है तो वो एक श्राप का काम करती है, यहूदी ज्ञानी पुरुष बताते हैं। और जब श्राप का काम करती है तो घर के जो पेड़ होते हैं वो जल जाते हैं। घर में जो सबसे बड़ा पेड़ लगा होगा, चाहे नीम का हो, चाहे आम का हो, चाहे अशोक का पेड़ हो या कोई और फूलदार पेड़ भी हो, वो पेड़ जो है वो जल जाता है, वो आधा जल जाता है अगर कहीं पे बुरी नजर लगी हुई होती है। देखिए, श्राप के कारण पेड़ जल जाते हैं, ये बात तो सुसमाचार में भी लिखी हुई है। यीशु मसीह ने अंजीर के पेड़ को श्राप दिया, अंजीर का पेड़ जल गया था, सूख गया था। हालांकि वो दूसरे कॉन्टेक्स्ट में बात थी, यीशु मसीह एक भविष्यवाणी दे रहा था, लेकिन लिटरल सेंस में तो वैसा हुआ ही था। तो श्राप की वजह से पेड़ सूख जाते हैं। तो अंजीर का पेड़ सूख गया था। और ये ईर्ष्या जो है किसी व्यक्ति के प्रति जब सक्रिय हो जाती है और बुरी नजर लगती है तो इससे बचने के लिए क्या किया जाए। तो यहूदी ज्ञानी पुरुष, ये किताब जो है द इंसाइक्लोपीडिया ऑफ जूइश सिंबल्स, इसके अंदर यहूदी ज्ञानी पुरुषों ने बताया हुआ है कि इविल आई यानी बुरी नजर जो है, इसका कंसेप्ट बाइबल के जमाने से चला हुआ आ रहा है। हर सभ्यता के अंदर इसको माना जाता रहा है। साथ ही साथ इसके बचने के तरीके जो यहूदी लोग अपनाया करते थे उनके बारे में भी इस किताब में, इस इंसाइक्लोपीडिया में बताया हुआ है। और बचने के तरीके क्या हुआ करते थे कि पहली बात तो ये होती थी कि व्यक्ति जो है वो प्रशंसा से दूर रहे, ज्यादा लोगों के सामने अपनी प्रशंसा ना ले, क्योंकि जब आपकी प्रशंसा दूसरों के सामने होगी तो जो आपसे ईर्ष्या रखता होगा, हो सकता है वो बुरी नजर वाला हो, आपको बुरी नजर लग सकती है। सुंदरता को छिपा करके रखा जाए, और इसी वजह से यहूदी ज्ञानी कहते हैं कि दुल्हन को जो वेल डाला जाता है, दुल्हन का जो घूंघट डाला जाता है, वो इसी वजह से डाला जाता रहा है ताकि उसको बुरी नजर ना लग जाए उसकी सुंदरता को देख करके। और जितने डिनर्स वगैरह होते हैं, बार बार भोज का आयोजन करना, खूब पूरे जेवनार करना, डीजे लगा करके डांस करना, इससे जो बुरी नजर वाले होते हैं उसके प्राइम टारगेट आप बन जाते हैं, क्योंकि उनको ईर्ष्या होती है। धन दौलत को छिपा करके रखो, किसी को बताओ नहीं, जैसा यहूदी ज्ञानी कहते हैं। और इसीलिए यहूदी ज्ञानी कहते हैं कि यहूदी विवाह जो होता है, आज भी जो यहूदी विवाह होता है, जब यहूदी विवाह संपन्न हो जाता है तो एक कांच का गिलास लाते हैं, उसको जमीन के ऊपर रखते हैं और दूल्हा उस कांच के गिलास को पैर मार करके तोड़ देता है। क्यों तोड़ देता है? क्योंकि ये परंपरा है, बाइबल में नहीं बताया हुआ है, लेकिन ये परंपरा यहूदियों में मानी जाती है कि दूल्हा और दुल्हन के विवाह को, इनके पारिवारिक जीवन को और इनकी सुंदरता को किसी की भी अगर बुरी नजर लगी हो तो कांच तोड़ने के द्वारा वो सोचते हैं कि वो बुरी नजर जो है वो हट जाएगी। और यहूदियों का ग्रंथ तालमुद जो है वो इस बात को कहता है कि आशीषें केवल उन चीजों के ऊपर आती हैं जो दूसरों की नजरों से छिपी हुई होती हैं। यानी कि जो आपके पास है उसको ज्यादा ढिंडोरा पीटने की, फेसबुक के ऊपर लगाने की, इंस्टाग्राम पे लगाने की, उसको ढिंडोरा पीट करके दुनिया के सामने लाने की जरूरत नहीं है, लेकिन उनको छिपा करके रखा जाए ताकि ब्लेसिंग उन चीजों पे बनी रहे। यदि आपको अपने घर को, अपने जीवन को, अपने सामान को, अपने हर एक प्रॉपर्टी को यदि बचाना है, आप रोज उन सब चीजों के ऊपर यीशु मसीह के लहू को लगा करके सोएं। मैं अपने घर की हर एक चीज पर यीशु मसीह के लहू को लगाता हूं। मैं मेरे घर पर यीशु मसीह के लहू को लगाता हूं। मैं मेरे परिवार के ऊपर यीशु मसीह के लहू को लगाता हूं। हर एक प्रकार की बुरी नजर यदि मेरी किसी भी चीज को लगी है, उसको यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मैं तोड़ देता हूं। ऐसी प्रार्थना करके जब आप सोएंगे तो फिर प्रभु का प्रोटेक्शन आपको मिलेगा और फिर आपको किसी की भी बुरी नजर से डरने की जरूरत नहीं है। इस अंधविश्वास में
रहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपको कोई बुरी नजर लग सकती है, क्योंकि यीशु मसीह का नाम और यीशु मसीह के लहू की सामर्थ के द्वारा आप हर एक बुरी नजर से, इविल आई से बच जाएंगे। तो जो लोग मृत्यु की छाया के देश में बैठे हुए हैं और जो लोग अंधकार के देश में बैठे हुए हैं, उनके ऊपर ज्योति चमकेगी। यशाया ने कहा था, यीशु मसीह के नाम के रूप में वो ज्योति आज भी ऐसे लोगों के जीवन के ऊपर चमकती है जो दुष्ट आत्माओं से ग्रसित हैं, दुष्ट आत्माओं से पीड़ित हैं, दुष्ट आत्माओं के द्वारा सताए जा रहे हैं। उनके अंधियारे जीवन के ऊपर परमेश्वर का ज्योतिपात हो जाता है जब यीशु मसीह के नाम की ज्योति उनके ऊपर चमक जाती है। तो इस समय मैं आप सब लोगों के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। आप सब लोग प्रार्थना के अंदर पूरे विश्वास को दिखाएं, क्योंकि हमने इस बात को सीख लिया है आज, मेरे यहां से प्रार्थना करने से कुछ भी नहीं होगा जब तक कि आपका खुद का विश्वास नहीं होगा कि यीशु मसीह आपको चंगा कर सकता है, यीशु मसीह आपको हर एक उस गड्ढे में से बाहर निकाल करके ला सकता है जहां पर इस समय आप मौजूद हैं। सुसमाचार के अंदर लिखा हुआ है कि यीशु मसीह उस जगह के ऊपर ज्यादा सामर्थ्य के काम नहीं कर पाया उन लोगों के अविश्वास के कारण। तो कभी कभी हमारा अविश्वास जो होता है वो ही हमको चंगाई प्राप्त करने से, परमेश्वर का सामर्थ्य प्राप्त करने से, छुटकारा प्राप्त करने से रोक देता है। तो आज आपका समय है, पूरा विश्वास दिखाएं प्रार्थना के दौरान। प्रभु इसी समय आपको घर बैठे चंगा करने का सामर्थ्य रखता है। आइए हम सब मिलकर के प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु, आपके लोग जो आपके नाम के कहलाते हैं, जिन्होंने दीन होकर के इतनी देर बैठ करके आपका वचन सुना है ताकि सीख सकें और प्रभु जी इस सेवकाई के अंदर वो आगे बढ़ सके, आप इन सबको अपनी अपरंपार आशीषों से परिपूर्ण कर दें। मैं प्रभु जी इन लोगों के लिए विशेष प्रार्थना करता हूं कि जो कुछ प्रभु जी ये लोग सीख रहे हैं इस समय, उसको कभी ना भूलने पाए और प्रभु जी उस महान सेवा के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। और प्रभु जी जैसा कि आपका वचन कहता है कि परमेश्वर ने हमको भय की नहीं लेकिन सामर्थ, प्रेम और संयम का आत्मा दिया है, वैसा ही वही सामर्थ, प्रेम और संयम का आत्मा इनके जीवन के अंदर उतरने पाए और यह शैतान के किसी भी हमले से भय ना खाएं लेकिन आपके सामर्थ्य से परिपूर्ण रहने पाए। प्रार्थना करता हूं उन सब लोगों के लिए जो बीमार हैं, इस समय प्रार्थना में जुड़े हुए हैं। एक बहन है जो अपने बेटे के लिए प्रार्थना कर रही है इस समय। उसके बेटे का नाम है अभिषेक। अभिषेक बीमार है और उसकी जो मां है वो इस समय प्रार्थना में जुड़ी हुई है और वो अपने बेटे की चंगाई के लिए प्रार्थना कर रही है। मेरी बहन, यीशु मसीह ने अभिषेक को इसी समय छू लिया है। अभिषेक के जीवन के ऊपर यीशु मसीह का सामर्थ्य उतर चुका है और अभिषेक इसी समय चंगा हो गया है। प्रभु आपका धन्यवाद हो कि आपने अभिषेक के ऊपर अपने सामर्थ्य को उंडेला और इस बहन की, एक मां की प्रार्थनाओं का उत्तर आपने दे दिया। प्रभु इसके लिए आपका धन्यवाद हो। प्रभु जी कोई भी निराशा के अंदर अपना जीवन न बिताने पाए। मैं शैतान के सारे फंदों को, शैतान के सारे हथकंडों को जो आपके लोगों के ऊपर अपनाता है, उनको यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से तोड़ रहा हूं। प्रभु आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप सबको आजादी प्रदान कर दें। हर एक वो व्यक्ति जो कि हार्ट की प्रॉब्लम से में फंसा हुआ है, उसका ये हार्ट डिजीज खत्म हो जाने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। प्रभु अपनी महिमा को आप प्रकट कर दें। एक भाई है जिसकी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, स्पाइनल कॉर्ड में पीठ वाली जगह जो है, पीठ बैक वाली जगह जो होती है, उस जगह के ऊपर उसकी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर शायद गैप है। यीशु मसीह ने वहां पर अपना हाथ रख दिया है और उसको इसी समय यीशु मसीह ने चंगा कर दिया है। प्रभु आप अपने सामर्थ्य को उंडेल दें। प्रभु जी आपकी महिमा प्रकट हो जाने पाए। आभा नाम की एक बहन जो कि यीशु से इस समय प्रार्थना कर रही है, मेरी बहन तेरी प्रार्थना को स्वर्ग में सुन लिया गया है
और बहुत जल्द स्वर्ग से तेरी प्रार्थना का उत्तर आने वाला है। जो भी तूने मांगा है सब तुझको यीशु मसीह देने जा रहा है। तेरे आंसुओं को, तेरे दर्द को यीशु मसीह ने देखा है। प्रभु, आभा की प्रार्थना को स्वीकार करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, अपनी महिमा को आप प्रकट करें। जितने भी लोग कैंसर के अंदर फंसे हुए हैं, जितने भी लोग अर्थराइटिस के अंदर फंसे हुए हैं, जितने भी लोग प्रभु जी शराब की गुलामी में फंसे हुए हैं, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनको इन बीमारियों से और इस लत से आजाद करता हूं। प्रभु, आपसे प्रार्थना करता हूं, कैंसर के ये रोगी अपने बिस्तरों से खड़े होकर के आपको महिमा देने पाए। एक और मौका प्रभु जी आप इनको जीवन में दे दें, क्योंकि प्रभु जी आपके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। यीशु मसीह इसलिए आया ताकि हमको हर रोग से प्रभु जी वो चंगाई प्रदान कर दे। प्रभु जी अपनी कृपा और अपनी दया को आप प्रकट करें, अपने सामर्थ को ऐसा दिखाएं कि प्रभु जी लोग आश्चर्यचकित हो जाने पाए। इनके विश्वास का प्रतिफल आप इनको प्रदान कर दें। प्रभु, जितनी भी बेटियों को मासिक धर्म के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, उनकी ये समस्या दूर हो जाने पाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। एक जवान लड़की है जो इस समय प्रार्थना के अंदर जुड़ी हुई है। वो एक गैर मसीही लड़के के साथ प्रेम विवाह करने का सोच रही है और वो घर से भागने की सोच रही है, लेकिन प्रभु इस कार्य में उसके साथ नहीं है। और प्रभु ने उस लड़के को उसके जीवन साथी के रूप में चुना भी नहीं है। और अगर वो आज अपने घर से भाग जाती है तो वो अपने जीवन के अंदर इतना पछताएगी कि उसके पास पछताने के अलावा और कोई दूसरा काम जीवन में नहीं रहेगा। प्रभु, आप इस बेटी के ऊपर अनुग्रह करें, इसको सही मार्ग पे चलने का सामर्थ्य आप प्रदान करें, अपनी महिमा आप प्रकट करें। जिस लड़के से वो प्यार करती है उसका नाम है रोहन, लेकिन रोहन को उस लड़की के लिए प्रभु ने नहीं चुना है। प्रभु, आप अपनी दया प्रकट करें इस जवान बेटी पर प्रभु, और अपना अद्भुत सामर्थ्य आप उंडेल दें। मैं प्रभु जी सब जवानों के लिए आपसे प्रार्थना करता हूं कि जवानी की सारी अभिलाषाओं से आप इनको बचाएं प्रभु, अपने अनुग्रह के घेरे में आप इनको घेर करके रखें। प्रभु जी अपनी कृपा को आप प्रकट करें। जितने आपकी सेवा करना चाहते हैं, जो आपके अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं, जो दुष्ट आत्माओं को निकालना चाहते हैं, जो बीमारों को चंगा करना चाहते हैं और सुसमाचार सुनाना चाहते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर, उनके जीवनों के ऊपर इसी समय आपका पवित्र आत्मा उतर जाने पाए। प्रभु, अपनी कृपा को आप प्रकट कर दें। प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप अपने लोगों के फाइनेंस को भी मजबूत करें, लोगों को फाइनेंशियल ब्लेसिंग दें। प्रभु जी, इनको इतनी आशीष दें कि आपकी सेवा के लिए देने के लिए इनके पास भरपूरी के साथ होने पाए। प्रभु जी, इनके सारे मनोरथों को पूरा करें। जिन जिन की अभी तक विवाह नहीं हुआ है, जो लोग परेशान हैं कि उनका विवाह नहीं हो रहा है, ब्याह की बात लगाई जाती है लेकिन वो सफल नहीं हो पाती है, मैं उस श्राप को, उस रुकावट को जो उनका विवाह होने से रोकता है, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से तोड़ देता हूं। प्रभु, आप अपनी महिमा को दिखा दें। मैं आपके लोगों को आपके हाथों में सौंप रहा हूं प्रभु। इनके घुटने, इनके टखने यीशु मसीह के नाम से ठीक हो जाने पाए। एक भाई है जिसके पैर के अंदर सूजन हो रखी है, बहुत ज्यादा सूजन हो रही है और बहुत दर्द हो रहा है। यीशु मसीह ने उस भाई को छू लिया है। प्रभु, अद्भुत अनुग्रह प्रदान करते हैं। सिल्विया नाम की एक बहन इस समय बहुत परेशान है। यीशु मसीह उसको उसके सारे दुखों से, दर्दों से, सारी परेशानियों से छुड़ाने के लिए उसके साथ हमेशा मौजूद है और सिल्विया को परेशान होने की जरूरत नहीं है। प्रभु, मैं सिल्विया के लिए आपसे प्रार्थना करता हूं कि अपनी महिमा को इसके जीवन के लिए आप प्रकट करें, अपना सामर्थ्य दिखाएं, इसको उन सब परेशानियों से छुड़ाएं जहां पर यह फंसी हुई है।
आपके लोग आपकी महिमा करने पाए, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, आमीन। तो दोस्तों, आप भी यदि हमारी ऑनलाइन बाइबल स्टडी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही ये बाइबल स्टडीज जो हैं वो ऑनलाइन होती हैं। तो सैटरडे और संडे को टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैं बाइबल स्टडी लेता हूं। तो यदि आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल को कैसे ज्वाइन करें वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर सारी डिटेल्स जो हैं वो मिल जाएंगी। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है सचिन क्लाइव ऑफिशियल। आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें जुड़ सकते हैं और हमारी ऑनलाइन बाइबल स्टडी जो सैटरडे संडे को होती हैं, आप इसके अंदर भाग ले सकते हैं, लाइव हमारे साथ जुड़ करके भाग ले सकते हैं। और साथ ही साथ आपको जो वर्ल्ड बिब्लिकल न्यूज़ है वो भी हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर निरंतर प्राप्त होती रहेगी। तो यदि आप चाहें तो हमारी ऑनलाइन बाइबल स्टडी से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके उससे जुड़ सकते हैं।